डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के क्रम में चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनरल रूल्स के अंतर्गत जो आपका तीसरा पॉइंट है। हेडिंग दीजिए चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अभी हम लोग चर्चा करेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के विषय में। जैसे ऊपर हेडिंग आप दे दीजिए चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। बच्चों, अभी तक हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के क्रम में देखा था कि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हों तो वे बदल जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज आपका पास्ट टेंस में था तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल रहा था। काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमाज के भीतर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिन्हें हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना पड़ता है, तो उसके भी कुछ शर्त हैं। आइए हम लोग उसके विषय में अध्ययन करते हैं। दो शब्द आप पहले लिख लीजिए। लिखिए, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज मतलब इन्वर्टेड कोमाज से बाहर का जो हिस्सा होता है, जो क्लॉज होता है वो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड क्लॉज में, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड क्लॉज में मतलब इन्वर्टेड कोमाज के भीतर निकटता के अर्थ को सूचित करने वाले शब्द, निकटता मतलब नजदीकी, नियरेस्ट, निकटता के अर्थ को सूचित करने वाले शब्द आए हुए हों तो उन्हें दूरी के अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों में इस प्रकार बदल देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां भी एक शर्त है, यहां भी एक कंडीशन है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में नज़दीकी को सूचित करने वाले शब्द अगर आए हुए हों तो वे दूरी को सूचित करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे बच्चों आपके सामने कुछ लिस्ट है, यहाँ पर आप इसको देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दिस आया हुआ हो तो दिस को हम लोग बदल देंगे किसमें, दैट में। कंडीशन है कि इन्वर्टेड कोमाज का जो बाहर का जो हिस्सा है वह पास्ट में होना चाहिए। अगर वो दीज आया हुआ हो तो उसे बच्चों हम लोग बदल देते हैं दोज में। अगर हेयर हो तो वह बदल जाएगा देयर में, हेयर को देयर में बदल देना है। अगर नाउ हो तो नाउ को बदल देना है, या तो नाउ देन में बदलेगा या फिर कभी कभी वो एट दैट मोमेंट में भी बदल जाता है। अगर वो टुडे आया हुआ हो तो टुडे बच्चों दैट डे में बदल जाता है। अगर टू नाइट आया हुआ हो तो टू नाइट को हम लोग दैट नाइट में बदल देते हैं। अगर टुमारो आया हुआ हो तो फिर टुमारो को हम लोग इस तीन में से द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या फिर ऑन द मोरो, तीनों में से किसी में भी बदल सकते हैं। बच्चों द नेक्स्ट डे ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसमें और भी कुछ शब्द हैं, अगर वे भी आए हुए हों तो फिर उन्हें कैसे बदलना है उस पर विचार कर लेते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट है आपका कि अगर एस्टरडे आया हुआ हो तो एस्टरडे को या तो हम लोग चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर, दोनों सही है। यदि द डे बिफोर एस्टरडे आया हुआ हो तो उसको हम लोग चेंज करते हैं 2 days बिफोर में, ध्यान रखेंगे। फिर द डे आफ्टर टुमारो अगर आया हुआ हो तो उसे हम लोग चेंज करते हैं इन 2 days टाइम। ये DAYS और एस पर एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है तो उसे हम लोग चेंज करते हैं इन 2 days टाइम में। फिर उसके बाद यदि एगो आया हुआ हो तो फिर एगो को हम लोग बिफोर में चेंज कर देते हैं।
यदि कम आया हुआ हो तो फिर हम लोग कम को गो में चेंज कर देते हैं। बच्चों यदि ए ईयर इट्सेट्रा कहने का मतलब ए ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, डे हो और उसके साथ अगर एगो आया हुआ हो तो फिर वह ए ईयर, अगर यहाँ मंथ होता तो अ मंथ हो जाता, अगर वीक होता तो अ वीक हो जाता, जो भी होता है एटसेट्रा, और फिर अंत में जोड़ देंगे बिफोर या द प्रीवियस। अगर यहाँ पर ए मंथ हो तो द प्रीवियस मंथ, अगर और डे अगो हो तो द प्रीवियस डे में। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। एक बार और इस पॉइंट को देख लीजिए, अगर कहीं भी जैसे सीधे अगर एगो हो तो बिफोर में चेंज करते हैं, अगर एगो के साथ में जैसे ए ईयर आ गया हो, ए मंथ आ गया हो और डे आ गया हो तो यहाँ ये दो तरह से बदलता है। एक तो बिफोर होगा ही होगा और उसके पहले उस शब्द को हूबहू हम लोग उतार देते हैं, उसको लिख देते हैं। जैसे ए मंथ होगा तो अ मंथ बिफोर, और डे होगा तो अ डे बिफोर, या फिर हम लोग एगो को चेंज कर देंगे द प्रीवियस में। एगो को बच्चों आप चेंज कर देंगे द प्रीवियस में, और इधर अगर ईयर होगा तो ईयर लिख देंगे, अगर मंथ होगा तो मंथ लिख देंगे। तो वैसे ही अगर लास्ट टाइम हो, जैसे लास्ट डे हो, तो इसको चेंज कर देना है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस ईयर में, द प्रीवियस मंथ में। या फिर बच्चों आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर लास्ट डे होता, अगर टाइम के जगह पर अगर हम लिख देते हैं यहाँ लास्ट टाइम का मतलब अगर डे हो तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा द, और फिर टाइम की जगह पर डे बिफोर। वैसे ही द प्रीवियस डे, द अगर यहाँ ईयर होता बच्चों तो यहाँ लिखते द प्रीवियस, टाइम के बदले में लिख देते हैं हम लोग द प्रीवियस ईयर, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द ईयर बिफोर। वैसे ही बच्चों अगर ये नेक्स्ट टाइम होता तो नेक्स्ट टाइम को हम लोग चेंज करते हैं द फॉलोइंग टाइम में। जैसे अगर हो जाता नेक्स्ट ईयर तो इसको हम लोग लिख देते हैं द फॉलोइंग ईयर। बच्चों अब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ही सेड आई सॉ अ बुक हेयर। बच्चों अब हम लोग इनडायरेक्ट से नरेशन में जब चेंज करेंगे तो जनरल रूल्स लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल रूल में सबसे पहले हमने सीखा कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने है ही सेड, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ही सेड। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई पर्सन है यह भी बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया ही। अब देखिए यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है तो आगे अब पर्सन तो बदलेगा ही, साथ साथ टेंस बदलेगा। तो आई सॉ, आई के जस्ट बगल में सिंपल पास्ट है तो यह आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यह आपका हो गया ही हैड सीन अ बुक है, तो बच्चों अ बुक को सीधा हम लोग उतार देंगे अ बुक। और फिर अभी हमने बताया कि हेयर किस में चेंज हो जाता है, देयर में, THERE देयर में। ये दो परिवर्तन, ये हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में और हेयर का देयर में जाना, यह निर्भर किया है इस पर, ही सेड पर, अर्थात यह पास्ट में है अतः यह बदला है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो वहां पे बदलाव नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ही सेड, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ही सेड। तो चलिए बच्चों ही सेड, तो यह आपका हो गया ही सेड। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई ही के अनुसार बदल के ही हो गया। और वाज सब्जेक्ट के बगल में वाज, यहाँ पर V2 है, सिंपल पास्ट है तो यह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब V3 चाहिए, तो वाज का V3 बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, बिन, तो यह हो गया बिन। हेयर है बच्चों, हेयर आपका चेंज हो गया देयर में। और अभी हमने बताया था कि एस्टरडे को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, एस्टरडे चेंज होता है आपका द प्रीवियस डे में, तो इसको आप लिख लीजिए द प्रीवियस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर द प्रीवियस डे के बदले में द डे बिफोर भी आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है शी सेड आई विल डांस टुमारो। शी सेड आई विल डांस टुमारो। शी सेड आई विल डांस टुमारो। अब इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ तक आप लिख लीजिए शी सेड
सी सेड। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने दैट लगा दिया, आगे इसकी चर्चा काफी विस्तार से मैं करूंगा। फिर आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो आई सी के अनुसार बदल के सी हो गया। फिर विल, ये पास्ट में है तो विल को हमने बच्चों क्या बताया था कि पास्ट होने के कारण इसको हम लोग विल को चेंज कर देंगे वुड में। और फिर डांस है तो फिर यह डांसिंग हो गया। अभी बच्चों हमने बताया कि टुमारो को किस में बदलेंगे, तो टुमारो बदल जाएगा आपका द नेक्स्ट डे। टुमारो बदल जाएगा आपका द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सी सेड माई फ्रेंड वेंट अ ईयर अगो। चलिए बच्चों अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। आप इसको कोशिश कीजिए, चेंज करिए इसको। चलिए, सी सेड माई फ्रेंड वेंट अ ईयर अगो, इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो बच्चों यह होगा आपका सी सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया आपको दैट। पिछले क्लास में हमने बच्चों बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो भी प्रोनाउन होगा वह बदलता है। तो माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो माई पॉजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो सी का पॉजेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा, सी का हो गया बच्चों हर। हर, फिर उसके बाद में हो गया फ्रेंड, और यह पीछे पास्ट में है आपका, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है तो इधर टेंस भी बदलेगा। तो वेंट यह आपका सिंपल पास्ट है, यह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यह आपका हो गया हैड गॉन। और फिर अ ईयर अगो, अभी हमने चर्चा किया था, अ ईयर अगो को आप चेंज कर दीजिए अ ईयर बिफोर, अ ईयर बिफोर बच्चों। और एक और आप किस में चेंज कर सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा हो कि आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, द प्रीवियस, इधर ईयर है तो इधर ईयर कर लीजिए, द प्रीवियस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड ही इज गोइंग टू बाय अ कार दिस वीक। बच्चों अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो यह हो गया आपका ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे है ही थर्ड पर्सन तो बदलेगा नहीं, तो चलिए हम लोग हूबहू ही को उतार देते हैं ही, बट ये पर्सन थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, बट ये इधर पास्ट है, सेड आपका ही सेड सिंपल पास्ट है, इसलिए इज को तो बदलना ही होगा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यह चला गया पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यह आपका हो गया ही वाज गोइंग। फिर आगे है आपका टू बाई ए कार, और बच्चों इधर दिस वीक है तो अभी बताया हमने कि दिस को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, दैट में, और फिर आगे आपका वीक है तो यह हो गया वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करें। ही शेड आई शैल कम हेयर टुमारो। बच्चों तो फिर यहां तक तो आपको लिखना ही है, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया दैट, और यह पास्ट में है तो सबसे पहले पर्सन बदल देते हैं, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो आई ही के अनुसार बदल के हो गया ही। और फिर वो सेल या तो शुड में चेंज होगा, नहीं तो वुड में, तो ही विल लेता है, अतः यहाँ पर आप लिख लीजिए वुड, ही वुड। अभी हमने बताया कि कम को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, गो में, तो गो हो गया, ही वुड गो। और फिर हेयर किस में चेंज होता है बच्चों, हेयर चेंज हो जाता है देयर में। और फिर आगे है टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा बोलिए तो द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पर रिपोर्टेड क्लॉज में 5 शब्द आए हुए हैं, देयर आर 4 वर्ड्स इनसाइड रिपोर्टेड क्लॉज, और ये पांचों के पांचों शब्द आपके बदल गए। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। पर्याप्त क्वेश्चन हमने दे रखा है आपके प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती सेड, तो चलिए यहां तक हम लिख देते हैं मोती सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में चलिए हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो चलिए यहां पर आई मोती के अनुसार, और मोती को मान लीजिए ही। हैव टू बी, हैव के बाद में टू बी कॉम्प्लीमेंट है, या हैव है सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे हैड में चेंज कर लीजिए, ही हैड टू बी बैक
बच्चों अभी हमने बताया कि दिस चेंज होता है किसमें, दैट में, तो दिस इवनिंग आपका चेंज हो गया दैट इवनिंग में, दैट इवनिंग में चेंज हो गया। फिर आगे है बिकॉज, तो बिकॉज, फिर आगे कहता है ए फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ। अब देखिए बच्चों यहां पर माइन आया हुआ है, यह आई ग्रुप का है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, तो मोती के अनुसार ही और ही का प्रोनाउन हमने बताया था हिज। और फिर आगे वांट्स है, ये पास्ट में है, वह सिंपल प्रेजेंट में है, तो वांट्स आपका चेंज हो गया वांटेड, वांटेड। और फिर आगे इसमें आप जोड़ लीजिए वांटेड, ए फ्रेंड ऑफ माइन वांट्स, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में आपका सी था, सी कर लीजिए। अ फ्रेंड ऑफ हिज वांटेड टू सी, और मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोती, तो मोती के अनुसार हो गया अ फ्रेंड ऑफ हिज वांटेड टू सी हिम। बच्चों तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बना, मोती सेड दैट ही हैड टू बी बैक दैट इवनिंग बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज वांटेड टू सी हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, he said to me I grew these carrots myself। इस क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। he said to me, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए he told me, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया ही। ग्रो का भी टू होता है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, यह सिंपल पास्ट है, यह पास्ट में है, तो ग्रीव आपका चेंज हो जाएगा हैड ग्रोन में, तो ही हैड ग्रोन। दीज बच्चों आपका चेंज हो जाएगा किसमें, दोज में। कैरेट्स है तो वह कैरेट्स। और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया बच्चों आपका हिमसेल्फ। तो यह क्वेश्चन इस तरह से बना, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रोन दिस कैरोट्स हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, इसको बनाइए। ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में ही सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया ही। यह सिंपल प्रेजेंट है, यह चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, यह हो गया आपका इंटेंडेड, तो हो गया ही इंटेंडेड। फिर हो गया आपका टू लीव, ही इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली। और बच्चों अभी हमने बताया कि अगर टू नाइट हो तो टू नाइट किसमें चेंज करते हैं हम लोग, टू नाइट को चेंज करते हैं हम लोग दैट नाइट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, द डॉक्टर सेड इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। बच्चों पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर इट इज बेटर आया हुआ हो तो इसके बाद टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, बट इट इज बेटर तो इट वाज बेटर में चेंज होता ही है। लेकिन आप इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर सेज आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, और जब ही सिंपल प्रेजेंट यहाँ हुआ तो फिर आगे जो अभी तक हम लोग तीन चेंजेस के विषय में बात कर रहे थे, पर्सन, टेंस और अदर वर्ड्स, अब केवल और केवल पर्सन ही बदलेगा, बाकी कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। तो डॉक्टर सेज, फिर इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। इट थर्ड पर्सन है, यह बदला नहीं। अगर इधर ये पास्ट होता, सेड होता, तो इज चेंज हो जाता वाज में, बट यहाँ चेंज नहीं होगा। इट इज बेटर, इट इज बेटर। बच्चों एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यह सेज के जगह पर सेड होता, पिछले क्लासेस में हमने चर्चा किया था आपसे कि अगर यह सेड होता तो इज वाज में चेंज हो जाता, बट यू अंडरगो, यू अंडरवेंट में चेंज नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए प्रोनाउन आया हुआ है यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं। चलिए अपने मन से हम सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन बदल देते हैं, तो यह हो गया आई।
और फिर अब यहाँ अंडर गो को अंडरवेंट नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि यहाँ पर सेज या प्रेजेंट है। अगर यह पास्ट में होता तो हम लोग इसको अंडरवेंट करते हैं, तो आई अंडर गो और सर्जरी, और फिर यह नेक्स्ट वीक अब चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट वीक हूबहू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए अंडर गो और सर्जरी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर सेड आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टूडे। अब इसको चेंज कीजिए आप इनडायरेक्ट नरेशन में, या आपका चेंज होगा सुंदर सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आई अब ही में चेंज कर लीजिए। तो फिर आगे कहता है कि मैं अपने बहन के घर जाऊंगा, चलिए इसको आप ही मान लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही, और ये पास्ट है तो अब विल आपका चेंज हो गया किसमें, वुड में। गो है तो गो तो बदलेगा नहीं, कम होता तो गो में जाता। गो टू माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सुंदर, तो सुंदर के लिए हमने ही कंसिडर किया है, तो ही का पॉजेसिव हो गया हिज, फिर हो गया सिस्टर्स हाउस, और टुडे बच्चों किस में चेंज होगा बताइए, दैट डे में। टुडे यह चेंज हो गया आपका दैट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन है आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे ही सेड। बच्चों हमने बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग क्लॉज चाहे कहीं भी हो, इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसे वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो चलिए हमने लिख दिया ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने यहाँ पे लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया ही। सॉ सिंपल पास्ट है, इसको ले जाइए पास्ट परफेक्ट में, तो यह चेंज हो गया ही हैड सीन। हर थर्ड पर्सन है, यह तो बदलेगा नहीं, तो यह आपका हो गया ही हैड सीन हर। बच्चों और अभी हमने आपको बताया था कि द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे चेंज होगा किसमें, 2 days बिफोर में, 2 days बिफोर, तो यह चेंज हो गया आपका 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बना ही सेड दैट ही हैड सीन हर 2 days बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो मदर ही सेड। तो बच्चों चलिए हमने अभी बताया कि रिपोर्टिंग क्लॉज चाहे कहीं भी हो डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में यह वाक्य के शुरू में होगा, तो हमने कर दिया ही शेड। अभी और पिछले क्लास में हमने बताया था बच्चों कि अगर वाक्य में कहीं वोकेटिव केस अगर आया हुआ हो तो उसी को हमें ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए। तो ही सेड आप यहाँ पे लिख दीजिए ही टोल्ड, सेड को हटाइए लिख दीजिए टोल्ड, ही टोल्ड। अब मदर के बदले में लिख लीजिए हिज मदर, ही टोल्ड हिज मदर, ही टोल्ड हिज मदर। फिर उसके बाद आप बच्चों इन्वर्टेड कॉमास के बदले में चलिए हम लोग यहाँ लगा देते हैं दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई ही के अनुसार बदल के क्या हो गया बोलिए, तो ही। आई एम स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको ले जाइए पास्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि इधर पास्ट है। आई वॉज स्टार्टिंग और द डे बिफोर टुमारो को हम लोग इसमें चेंज करते हैं इन 2 days टाइम, स्टार्टिंग इन 2 days DAYS एपोस्ट्रोफी इन 2 days टाइम। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर में अगर अदर वर्ड्स हों और इन्वर्टेड कॉमास का बाहर वाला जो पार्ट हो यदि वो पास्ट टेंस में हो तो उसमें आया हुआ अदर वर्ड्स भी इस प्रकार से बदल जाता है। बच्चों अब इसमें कुछ और पॉइंट है जो हम लोग को डिस्कस करना है। जो कभी कभी क्या होगा कि आप इस बात को लिखिए फिर हम लोग विस्तार से इसको समझेंगे। आप नोट नंबर 1 करके लिखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्द, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्द और ब्रैकेट में लिख लीजिए दिस, हियर, नाउ, टुडे, कम, से यह पता चले कि प्रयुक्त वस्तु, जगह, समय, परिस्थिति से यह पता चले
कि प्रयुक्त वस्तु, जगह, समय, परिस्थिति स्पीकर के साथ प्रेजेंट है, स्पीकर के साथ प्रेजेंट है, स्पीकर के साथ प्रेजेंट है, तो ऐसी स्थिति में निकटता सूचक शब्दों को, ऐसी स्थिति में निकटता सूचक शब्दों को, ऐसी स्थिति में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता है। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एक और पॉइंट लिखिए कि ऐसे शब्दों को बदलते समय हमें अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों को बदलते समय हमें अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। मोहन सेड दिस इज माई बुक। अब इसको बच्चों जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो यह होगा आपका मोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। कहता है कि नज़दीक को सूचित करने वाले जो शब्द हैं वो दूर सूचित करने वाले, दूर को जाहिर करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। लेकिन यह पॉइंट कहता है कि अगर वह चीज़ जिस समय बोला जा रहा हो स्पीकर के साथ मौजूद हो, जैसे मोहन ने कहा कि यह मेरी किताब है, इसका ये मतलब है कि पुस्तक उसके साथ अवेलेबल था, पुस्तक उसके साथ प्रेजेंट था। अतः ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे बातें हो रही है, जो सिचुएशन है वह स्पीकर के क्या है, नज़दीक है। तो फिर ऐसे स्थिति में आप इस दिस को अब दैट में चेंज करने की भूल ना करें। तो सीधा यहाँ पर दिस आपका किसमें हो गया, दिस आपका दिस हो गया। बट आगे टेंस बदलेगा, ये अदर वर्ड्स नहीं बदलेंगे बट टेंस बदलेगा। तो ई चेंज हो गया आवाज में, माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, तो यह मोहन के अनुसार बदल के हो गया हिज। और फिर उसके बाद में आपका है इधर बुक, तो यह हो गया बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है कि दिस मॉर्निंग शी सेड। अब यह पर्याप्त है यह बताने के लिए कि नजदीकी की बात हो रही है। दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह में कोई कह रहा है तो यह चेंज करना होगा दिस मॉर्निंग शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब दिस मॉर्निंग को सब्जेक्ट मत मान लीजिएगा, सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे हो गया सी। और विल का पास्ट हो गया आपका वुड, तो सी वुड। गो तो गो आउट, सी वुड गो आउट। और फिर टुडे, अब यहाँ टुडे को बदलना नहीं है, यहाँ टुडे को टुडे ही लिखना है, क्योंकि बोलने के समय बताया जा रहा है कि इस सुबह, अर्थात जिस सिचुएशन की बात हो रही है वह सिचुएशन स्पीकर से काफी क्या है, नजदीक है। तो इस केस में बच्चों हमें इसे चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा सेड टुडे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते हैं तो यह पहले ही बता रहा है कि राधा ये कब कह रही है, आज। अर्थात यह जो कंडीशन है आज, यह सेंटेंस बता रहा है कि जिस चीज की चर्चा हो रही है वह स्पीकर से वह दूरी की बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि काफी लंबे समय पहले की बात हो या इस तरह की चर्चा हो रही है कि जो जिस समय की चर्चा हो रही है वह स्पीकर उस समय से, उस सिचुएशन से क्या है, काफी करीब है। तो आप इसको ऐसे चेंज करें, राधा सेड टुडे, राधा सेड टुडे, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में यहाँ पे लग गया आपका दैट। फिर आई है तो आई राधा के अनुसार, चलिए इसको हम लोग सी मान लेते हैं, सी। और फिर टेंस तो बदलेगा ही, तो एम चेंज हो गया किसमें, आपका एम चेंज हो गया वाज में। फिर आपका यह हो गया गोइंग, सी वाज गोइंग टू दिल्ली। और फिर टू नाइट को चलिए हमने हुबहू उतार दिया, क्योंकि यह जिस परिस्थिति की बात हो रही है वो परिस्थिति राधा के करीब है। बच्चों अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देखिए। एट द स्टेशन, कहाँ की बात हो रही है, स्टेशन की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में था कि यह जो किताब है वो मोहन के नजदीक है, इस कंडीशन की बोध हो रही है। मैं बाहर जाऊंगा, यह बात कब कहा जा रहा है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, मतलब नजदीकी की बात हो रही है। टुडे, आज की बात हो रही है, बहुत पहले की बात नहीं हो रही है, आज की बात हो रही है।
अर्थात कि जो भी कंडीशन है वो स्पीकर के काफी नजदीक है, अतः हमने किसी प्रकार के अदर वर्ड्स में बदलाव नहीं किया इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। बट यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये बात हो रही है एट द स्टेशन ही सेड, वह कहाँ कह रहा है, वह कहाँ स्टेशन पर, आपके समीप में नहीं कहा, स्टेशन पर कहा। तो यह जिस परिस्थिति की चर्चा हो रही है आप उस परिस्थिति के करीब नहीं है। तो वैसी स्थिति में अब आगे अगर अदर वर्ड्स बदलने की बात अगर होती है तो बदलना होगा आपको। तो लिखिए एट द स्टेशन, एट द स्टेशन ही सेड, एट द स्टेशन ही सेड। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में चलिए बच्चों हमने क्या लगा दिया, दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई ही के अनुसार बदल के क्या हो गया, ही। विल अब आपका चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में, ही वुड बी। हेयर किसमें चेंज हो जाएगा, हेयर अब चेंज हो जाएगा आपके देयर में, क्योंकि जिस कंडीशन की चर्चा हो रही है स्पीकर उससे क्या है, दूर है। फिर अगेन को तो बदलना नहीं है, तो चलिए हमने अगेन को तो लिख दिया अगेन। फिर उसके बाद टुमारो, बच्चों टुमारो को तो आप तीन में से किसी में ही बदल सकते हैं, कोशिश करें नेक्स्ट डे में ही बदलने का। तो टुमारो चेंज हो गया आपका किसमें, द नेक्स्ट डे में। तो ये नोट नंबर ए नंबर पॉइंट था, आप इसको ध्यान रखेंगे कि नज़दीकी सूचक जो शब्द है वो दूरी सूचक में बदल जाते हैं। बट यदि नज़दीक की सूचक शब्द अगर स्पीकर के बोलने के समय काफ़ी करीब हो तो उसको आप नहीं बदलते हैं। बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको लिखिए नोट नंबर बी, फिर चर्चा होगी इस पर विस्तार से। आप हेडिंग दीजिए, लिखिए नोट नंबर बी, लिखिए जब दिस दैट दीज दोज, जब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग, जब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग, जब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाए, जब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कहने का मतलब जब उसके बाद कोई नाउन आया हुआ हो, जैसे दिस वीक, दिस ईयर, इस तरह से वो समय को रिप्रेजेंट न करके किसी नाउन की बात करें मुख्य रूप से, आप ऐसा ध्यान रखेंगे। फिर से मिला लीजिए इस पॉइंट को, जब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाए, अर्थात ऐसे लिख लीजिए, अर्थात इनके बाद नाउन आया हो, नाउन आया हो तो कभी कभी ये द में बदल जाते हैं, THE द। अर्थात तभी तक आप जानते थे कि दिस दैट में बदलता है, दिस दोज में बदलता है, बट ध्यान रखेंगे कभी कभी दिस दैट दिस दोज के बाद अगर नाउन हो तो हम उसे THE द में भी चेंज कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, ही टोल्ड हर, चलिए इसको हम लिख देते हैं ही टोल्ड हर। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों यह हो गया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो चलिए यहां हमने लिख दिया ही। अब देखिए हैव बॉट, यह टोल्ड पास्ट में है तो यह पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, तो हैड बॉट। आप जानते हैं कि दिस रिंग हो जाना चाहिए किसमें, दैट रिंग में, वो भी सही है। बट आप इसको कभी कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, द रिंग, यहाँ पे वो डिफिनिट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। द रिंग फॉर यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए। अभी तक हम लोग लगातार फर्स्ट पर्सन को कंसीडर कर रहे थे, चलिए एक, अच्छा सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही आपका हर, तो चलिए सीधे यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया हर। तो ये क्वेश्चन बना आपका, ही टोल्ड हर दैट ही हैड बॉट द रिंग फॉर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 2। आप दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, सी टोल्ड मी आई हैव बॉट दीज एप्पल्स फॉर यू। अब इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट नेशन में चेंज करेंगे तो आप इसको ऐसे चेंज करिए, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो आई सी के अनुसार चेंज होके हो गया सी।
ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट को बच्चों हम लोग किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो फिर अब यहाँ आपका हैव बॉट चेंज हो गया हैड बॉट में, यह हो गया आपका हैड ब्रॉट, लाना ब्रॉट। और फिर दीज, अभी हमने बताया कि दीज को बच्चों हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, दोज में एप्पल्स। और फिर फॉर है तो फॉर, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यह हो गया यू मी में चेंज होके आपका हो गया मी। बच्चों 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं, आप इस क्वेश्चन को काफी बारीकी से बनाइए। पहला क्वेश्चन है आपका, ही सेड दैट द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन इनडायरेक्ट नरेशन में ही दिया हुआ था। अब आप इसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए और विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। बच्चों तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द बुक, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के बदले में चलिए हमने दैट लगा दिया। दिस बुक, अभी आपने बताया कि दिस द में चेंज हो ही सकता है, बिल्कुल हो गया है दिस बुक। और ये फिर इधर पास्ट में है तो फिर हैज बीन, यह तो आपका हैज बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो यह होना चाहिए था हैड बीन में, जो क्वेश्चन में वाज है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया। ही सेड दिस बुक हैड बीन वेरी इंटरेस्टिंग, तो ही सेड, चलिए दिस बुक को तो द बुक में किया गया, लेकिन फिर इधर हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 यह हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बदलता नहीं है, यह वाज है, ऑप्शन नंबर बी भी आउट हो गया। ही सेड दिस बुक वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, चलिए दिस बुक को हमने द बुक में चेंज कर दिया, अब ये वुड बी ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा तो विल बी में होगा, ऑप्शन नंबर यह भी आउट हो गया। अब एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ही सेड, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने दैट लगा दिया। दिस बुक, अभी आपने बताया हमने कि कभी कभी दिस बुक जो है वो द में भी, वो दिस जो है द में भी चेंज हो जाता है, जो आप हुआ है। और फिर यह पास्ट में है, इधर सेड आपका, ये सेड पास्ट में है और यह आपका पास्ट में है, तो पास्ट में होने के कारण ई चेंज हो गया वाज में, अतः आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 2। ज्योति सेड टू हर सिस्टर दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, दिस ड्रेस इज सो, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीति था, आप प्रीति मतलब सुंदर। ज्योति सेड टू हर सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने दैट लगा दिया। दिस ड्रेस, तो फिर तो ये भी क्वेश्चन में अगर आप दिस ड्रेस है, दिस ड्रेस है, तो फिर दिस आपको या तो चेंज होना चाहिए दैट में, और या तो दैट में चेंज होना चाहिए, और फिर दूसरी बात है कि नहीं तो फिर वो किस में चेंज होगा, वो द में चेंज होगा, तो सेड दैट। और यहाँ पर ये ऐसा तो कोई चर्चा नहीं थी कि वो दिस ही रहेगा, इधर पास्ट है तो फिर ये दिस तो होगा नहीं, या तो ये दैट होना चाहिए था और नहीं तो द होना चाहिए था, तो न दैट है न द है, इसलिए ऑप्शन ए भी आउट हो गया आपका। बी है ज्योति सेड टू हर सिस्टर दैट ड्रेस वाज दैट, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, सेड दैट, यहाँ पे दैट के बाद में एक और दैट जोड़ लीजिए जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में था, दैट ड्रेस वाज सो ब्यूटीफुल। तो बच्चों दिस को तो यहाँ दैट में चेंज कर ही दिया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिस को द में भी चेंज किया जा सकता है, बट यहाँ पे दैट में चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ज्योति सेड टू हर सिस्टर दैट ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ तो दैट ड्रेस ठीक है, बट यहाँ पास्ट में है तो फिर ईज आपका वाज में जाएगा, ईज को ईज में ही रखा गया है, आउट हो गया ऑप्शन। ज्योति सेड टू हर सिस्टर दैट, फिर दिस ड्रेस, तो फिर ये चेंज किया नहीं, इसलिए ऑप्शन डी भी आउट हो गया। बच्चों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से बनाइए। क्वेश्चन है, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, उसने जज से कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो ही टोल्ड द जज, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो आई ही में बदल के ही हो गया, ये तो ठीक है, बट इधर ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो डिड नॉट कमिट, हैड नॉट कमिटेड हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आउट। फिर बी नंबर पॉइंट है आपका, बी नंबर पॉइंट है आपका कि ही टोल्ड द जज,
he told the judge that he had not committed the crime. He told the judge that he had not committed the crime. इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हो गया दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही हो गया, डिड नॉट कमिट हो गया, हैड नॉट कमिटेड, और दिस को बच्चों यहाँ पे किसमें चेंज करके दिया गया, द चेंज करके दिया गया। तो यह तो बिल्कुल ऑप्शन आपका भी बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी तरह का कोई एरर तो है नहीं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, और भी देखते हैं हम लोग, ही टोल्ड द जज दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, डिड नॉट कमिट, हैड नॉट कमिटेड में, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हैड नॉट कमिटेड, और दिस को किस में चेंज कर दिया गया है, दिस को चेंज कर दिया गया है दैट में। तो यह भी ऑप्शन तो बिल्कुल आपका ठीक ही है, यह भी ऑप्शन आपका ठीक ही है। और डी पर देखिए, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दिस ऑप्शन, तो यहाँ तो दिस को चेंज किया नहीं, इसलिए ऑप्शन ये आउट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है। अब क्वेश्चन राइज कि हम तो जानते हैं कि दिस को आप दैट में भी चेंज कर सकते हैं और दिस को आप द में भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं जहां एक से अधिक ऑप्शंस आपके एग्जाम में सही होंगे, और वैसे स्थिति में जो जनरल रूल्स हैं आप उसको फॉलो करें। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि जो जनरल रूल है नरेशन का, कि वो जो दिस है वह किस में चेंज हो जाता है, दैट में, अतः दैट वाले ऑप्शन को ही आप फॉलो करें। यहाँ पर बी की तुलना में आप सी को ही प्रेफर करें बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल चेंज ऑफ जनरल रूल्स को कंप्लीट किया। फिर आगे हम लोग अब स्पेशल रूल्स के विषय में अध्ययन करेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे कि वो जो स्पेशल रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी बातें हैं, उसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।